वेलकम टू स्टडी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश पीसीएस टेस्ट सीरीज 2021 में। देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का जीएस का टेस्ट नंबर 3 लगाएंगे और यह टेस्ट दृष्टि आईएएस कोचिंग का टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोगों ने दृष्टि आईएएस कोचिंग के 2 सेट लगा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं लगाया तो आप हमारे चैनल पर आकर उनको भी लगा सकते हैं। और ध्येय आईएएस कोचिंग का हम लोग इससे पहले 4 सेट लगा चुके हैं, तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 6 सेट लगा लिए हैं। आज हम लोग दृष्टि आईएएस कोचिंग का टेस्ट नंबर 3 लगाएंगे। ये जीएस का पेपर है। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। देखिए, यह दृष्टि यूपी पीसीएस का पेपर है और प्रीलिम्स 2021। ठीक है, बढ़ते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो पहला क्वेश्चन करंट का है, तो किस में सी प्लेन शुरू की गई है? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरल। तो राइट आंसर इज गोवा, गुजरात। देखिए, गुजरात के केवड़िया जिले से यह सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। और केरल में हाल ही में क्या शुरू किया गया है? तो केरल में समुद्री एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है केरल राज्य में। ठीक है, तो पहली समुद्री एम्बुलेंस केरल में स्टार्ट की गई है और कर्नाटक में पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का खिताब जीता। तो यह कौन सा खिताब था मुंबई इंडियंस का 2020 का? तो इसमें पूछा गया है, ऑप्शन है तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार या छठी बार। तो देखिए, मुंबई इंडियंस ने यह 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। ठीक है, इस 2020 के सीरीज में ऑरेंज कैप किसको मिली थी? तो केएल राहुल को मिली थी, जो कि पंजाब की टीम के कैप्टन है। और पर्पल कैप किसको मिली थी? तो पर्पल कैप मिली थी कागिसो रबाडा को, जो कि दिल्ली कैपिटल की टीम से खेलते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन थे इसमें? तो इमर्जिंग प्लेयर थे देवदत्त पडिक्कर। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में जोफ्रा आर्चर थे, जो कि राजस्थान की टीम से खेलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, हुरन इंडिया एवं एडलग्यू फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई भारत के सबसे परोपकारी सूची में निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, शिव नादर और अजीम प्रेमजी। तो इसका राइट आंसर है अजीम प्रेमजी। ठीक है, ये टॉप पर हैं, मतलब अपने भारत के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन है? अजीम प्रेमजी। ये विप्रो के चेयरमैन भी हैं, इनकी कंपनी का नाम विप्रो है। ठीक है, सेकंड नंबर पर शिव नादर है। और मुकेश अंबानी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन वह भारत के परोपकारी सूची में 3rd स्थान पर आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, भारत ने अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया? ऑप्शन है 17 सितंबर, 11 नवंबर, 25 जनवरी या 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में गोनी तूफान ने लैंडफॉल किया? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस या बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हाल ही में आया था गोनी तूफान। तो कहाँ आया था? ये फिलीपींस में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, भारत में सबसे आरंभिक अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। तो किस पर किए गए? यह पूछा गया है, ताम्रपत्र या शिला पर या वृक्षपत्र पर या कागज़ पर। तो देखिए, सबसे पहले जो शिलालेख जो भी अभिलेख पाए गए हैं, तो सबसे पहले शिलाओं पे अभिलेख लिखे जाते थे, तो उन्हीं के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि ताम्रपत्र पर भी काफ़ी शिला अभिलेखों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन शिला के पश्चात ही ताम्रपत्र के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले शिला पर लिखे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसा कि देखा गया है कि भीमबेटका गुफा भी शिला पत्थर की बनी हुई है, शिला की, तो उस पर भी सबसे पहले जो लिखावट के साक्ष्य मिले। हालांकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है कि उसमें क्या लिखा है, मगर वो प्रागैतिहासिक काल के टाइम की है। ठीक है, पाषाण काल के टाइम की। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? ऑप्शन है मास्की, ब्रह्मगिरी, ठीक है, तक्कलकोटा और भीमबेटका। देखिए, मास्की, ब्रह्मगिरी, तक्कलकोटा, भीमबेटका, ये तो नौपाषाणिक स्थल हैं, लेकिन जो भीमबेटका है, ठीक है, तो भीमबेटका देखिए पाषाण काल 3 भागों में बटा है। पाषाण काल कौन कौन सा?
उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और सॉरी यहाँ पे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये जो भीमबेटका गुफा मिली है वो पूरा पाषाण काल के टाइम की है, ठीक है, ना कि नवपाषाण काल के टाइम की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, रोपड़, सुरकोटदा या आलमगीरपुर। तो ये कहाँ पे मिले हैं घोड़े की हड्डियों के साथ? तो सुरकोटदा में से मिले हैं घोड़ों की हड्डियों के साथ। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला था? तो मोहनजोदाड़ो से बृहत स्नानागार और बृहत अन्नागार मिला है। देखिए जो मोहनजोदाड़ो से जो अन्नागार मिला है, देखिए अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन जो मोहनजोदाड़ो से अन्नागार मिला है यह पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आलमगीरपुर, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो सबसे पूर्वी नगर है तो आलमगीरपुर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बराह ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, देवपाल या राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। देखिए ये मालवा क्षेत्र में भोज मतलब परमार वंश से संबंधित है मिहिर भोज। तो इनका मतलब शासन क्षेत्र का कौन सा था? तो मालवा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये पूरा पेपर जो है दृष्टि का 3 का, ये पूरा पेपर जीएस का ये हिस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, हिस्ट्री और करंट है इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पेरुमल या पेरुमल आदिगल किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृषि उपकरण, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, राजाओं से संबंधित पद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राजाओं से संबंधित पद होते थे ये। ठीक है, मध्यकालीन भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने अजमेर शहर की स्थापना की? ऑप्शन है अजयराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, वाकपति या श्रीहर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज द्वितीय। ठीक है, अजयराज द्वितीय के द्वारा ही अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। पृथ्वीराज तृतीय तो बाद में आए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हर्ष की राजधानी क्या थी? श्रीहर्ष की? तो ये कन्नौज थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी, 1919 में। तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रमुख थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का सचिव था? तो देखिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी कब बनी थी? तो ये असहयोग आंदोलन के पश्चात बनी थी। तो इसका सचिव कौन थे? तो CR दास थे। ठीक है, चित्तरंजन दास इसके सचिव इसके मोतीलाल नेहरू थे और अध्यक्ष कौन थे? CR दास। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहचानना है कौन सा नहीं सुमेलित है सही से। तो स्वदेश मित्रन इसके संस्थापक कौन है? ये देखिए समाचार पत्र एक और है, एक और उनके संस्थापक लिखे हुए हैं, तो इनमें मैचिंग करना है। तो स्वदेश मित्रन गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये गलत मैच है। तो स्वदेश मित्रन किसकी है? तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर जी की है। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया NN सेन, तो ये भी गलत है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के मतलब समाचार पत्र है। इंडियन मिरर ये है NN सेन का। ठीक है, तो ये भी गलत मैच है। इंडियन मिरर NN सेन का है और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है और स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर का है और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का है। तो कोई भी मैच नहीं है इसमें से, सब मिसमैच है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है, तो सारे गलत हैं। बढ़ते नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम की संज्ञा दी गई। पहला स्टेटमेंट है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, इसमें जो भारतीय भाषाओं से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे उनको मतलब रोकने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी अभिलेख बहुत छपते थे उसमें, तो ऐसे अंग्रेज़ों को डर था कि इससे क्रांतिकारी भावना जागृत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेकर आए थे। इस अधिनियम को लॉर्ड मेटकॉफ के वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया था, तो ये गलत है। मेटकॉफ के दौरान नहीं आया था, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन, यहाँ पे लिटन हो जाएगा।
तो दूसरा गलत है, पहला बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैया सेंडू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं तो कहाँ की हुई हैं? ऑप्शन है सेनेगल, माल्डोवा, पुर्तगाल की या साइप्रस की। तो इसका राइट आंसर है माल्डोवा। ठीक है, आप लोग ये माल्डोवा को लोकेशन कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इसकी राजधानी क्या है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। चीन द्वारा चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है चांग-ई 4, तियानवेन 1, शेनजोंग 4, चांग-ई 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांग-ई 5। इसको हाल ही में मतलब चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ऑप्शन है लॉकडाउन, पेंडेमिक, क्वारंटाइन या कोविड-19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटीन। ठीक है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार घोषित किया गया। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है पक्के टाइगर रिजर्व अपने ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो पक्के टाइगर रिजर्व ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा इसका। अरुणाचल प्रदेश में देखिए पक्के टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देखो टाइगरों को रिजर्व करने के लिए टाइगर रिजर्व के लिए एक प्लान चल रहा है। ठीक है, 1973 से टाइगर संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है तो कहाँ किया गया? हाल ही में हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर या कोच्चि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में। ठीक है, यह अपना तरह का पहला संग्रहालय है जो सिर्फ चंदन की जो वस्तुएं होंगी उनसे रिलेटेड है। तो मैसूर इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारत के आर्यों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ऋग्वेद, छंदोग्योपनिषद, अग्निपुराण या गोपद ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख किया गया है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार। गोपद ब्राह्मण किसका है? तो ये अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है जैन धर्म के निम्नलिखित महाव्रतों में से किसे भगवान महावीर द्वारा शामिल किया गया था? तो देखिए भगवान महावीर से पहले 4 महाव्रत होते थे। भगवान महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ करके 5वां महाव्रत जोड़ा, यानी कि तो पहले के 4 कौन थे? अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह, एक और होता था सत्य। ठीक है, ये 4 होते थे। और भगवान जो महावीर आए, ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो इनके द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन है सुत्त निपात, मध्यमम निकाय, विनय पिटक या दीपवंश। तो राइट आंसर इज सुत्त निपात। बढ़ते नेक्स्ट है अनंतपाल तोमर ने किस शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो अनंतलाल तोमर किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है पानीपत, जयपुर, इंदौर या दिल्ली। तो राइट आंसर इज दिल्ली। ठीक है, देखिए तोमर वंश से संबंधित थे अनंतपाल, इन्होंने दिल्ली को बसाया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी जयचंद, महमूद गजनवी भीमदिती, मोहम्मद बिन कासिम या और पृथ्वीराज प्रथम, गोविंद राज या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर इज मोहम्मद गौरी और जयचंद। देखिए चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1196 में, 1194 में। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए सबसे पहले 1191 और 1192 इसमें तराई का प्रथम युद्ध और तराई का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी की पृथ्वी में तो हार हुई थी, लेकिन दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, लेकिन उसमें इन दोनों युद्धों में जयचंद द्वारा मोहम्मद गौरी का साथ दिया गया था। जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ इसलिए ये सोच कर दिया था कि जो पृथ्वीराज चौहान गद्दी से हट जाएंगे तो जयचंद फिर राज करेंगे और जयचंद अपने वंश के आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी का इरादा कुछ और ही था। मोहम्मद गौरी इससे पहले आए हुए अन्य जो अरबी थे तो वो सारे लोग आते थे भारत को लूट के चले जाते थे, लेकिन मोहम्मद गौरी का अलग ही प्लान था। वो यहाँ पर भारत में बस जाना चाहता था। ठीक है, यहीं रहकर शासन करना चाहता था। तो इसलिए जयचंद का जो सपना वो पूरा नहीं होता दिख रहा था। तो उसके पश्चात 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, जयचंद हार गए थे। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है खिलजी, लोधी, सैयद या सूर्यवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवंश। देखिए सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। यह कब की गई थी? तो यह की गई थी
38 ईस्वी में, ठीक है। 38 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1538 में, जब ये हुमायूं के मध्य शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। तो उसके पश्चात मतलब सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी, ठीक है। 2 युद्ध हुए थे मेनली, एक 1538 में, एक 1539 में। 1538 में चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। और फिर इसके पश्चात हुमायूं द्वारा सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था, जिसके द्वारा उसको पुनः अपनी गद्दी मुगल साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जेल भेजे जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक या शिशिर कुमार घोष या मदन मोहन मालवीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भेजा गया था, सबसे पहले पत्रकार थे जो जेल गए थे। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर उनके संस्थापक हैं। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पहले सबसे पहले यहाँ से मिला लेते हैं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है। संस्कृत कॉलेज तो जोनाथन डक्कन, ठीक है। मदरसा कॉलेज, सॉरी कलकत्ता मदरसा, तो वारेन हेस्टिंग। और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली। देखिए फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। इसका ये उद्देश्य था कि जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे भारत में, तो भारत में ही उनका प्रशिक्षण होगा, लेकिन उसके कालांतर में इसको रद्द करके ईस्ट मतलब ब्रिटिश इंडिया कॉलेज लंदन में बनाया गया था प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, जिसमें होगा तो इसमें इन दोनों में से एक होगा। ए का दूसरा कलकत्ता का वारेन हेस्टिंग ने किया था, तो बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मैच कर चुके हैं पहले भी, आप लोग देख लेना। बढ़ते नेक्स्ट है, वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया था, किसके संदर्भ में? तो देखिए ये लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को, ठीक है। ये डलहौजी के टाइम आया था, डलहौजी के टाइम आया था, और शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। तो ये तैयार किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था चार्ल्स वुड्स के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स वुड्स के द्वारा ये तैयार किया गया था, ना कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें स्कूली स्तर पर शिक्षा का माध्यम मतलब देसी भाषा की सिफारिश की थी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसने कहा था जो प्राथमिक स्तर पे वो होना चाहिए शिक्षा, वो देसी भाषा में होनी चाहिए। तो राइट आंसर जिसमें केवल 2 होगा, बी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए हार्टोंग समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है प्रभुत्व की स्थिति की मांग, क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ, राजस्व और कराधान, या शिक्षा का विकास। तो देखिए हार्टोंग कमीशन जो बना था ये शिक्षा का विकास से संबंधित था। ये इसने भी अपनी जो सिफारिशें की थी वो प्राथमिक शिक्षा के लिए की थी। इसने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए इसको बहुत ही मतलब अच्छा बनाया जाना चाहिए प्राथमिक शिक्षा को, और जो उच्च शिक्षा है उसमें वही छात्र प्रवेश लें जो कि मतलब जिनका बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, वही उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश लें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस 2020 का खिताब किसने जीता? तो ITTF का किसने जीता? ऑप्शन है चेन मेंग, पेट्रिसिया सोल्या, मनिका बत्रा, या कासुमी इशिकावा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कासुमी इशिकावा के द्वारा जीता गया। इसके उप विजेता कौन थे? तो पेट्रिसिया सोल्या थी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है डगलस स्टुअर्ट, ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है, सादात रहमान और जेमी मार्गोलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादात रहमान। तो ये कहाँ की हैं? तो ये बांग्लादेश की बालिका हैं, इनको मिला है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 18 फरवरी, 7 अप्रैल, या 12 अगस्त, या 25 नवंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 7 नवंबर को ग्लोबल हेल्थ डे होता है, ठीक है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ऑप्शन है शिव खेड़ा, अनुपम खेर, सचिन तेंदुलकर, या अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर के द्वारा। अनुपम खेर की ये पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे।
ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा कहाँ के थे? तो ऑप्शन है कतर, यूएई, सऊदी अरब या बहरीन। तो इसका राइट आंसर बहरीन, ये बहरीन के मतलब शासक थे। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है गिरिब्रज प्राचीन नाम था किसका? मथुरा का, तक्षशिला का, विराटनगर का या राजगीर का। देखिए गिरिब्रज जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी पहले। मगध की राजधानी देखिए इस प्रकार हुई है, गिरिब्रज, उसके बाद राजगृह, उसके पश्चात पाटलिपुत्र। ठीक है। तो एक बार हम लोग इसकी राजधानी देख लेते हैं किसके टाइम कौन सी थी। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उदयन, उदयन के पश्चात यहाँ पे लिख देते हैं शिशुनाग सॉरी, शिशुनाग के पश्चात कालाशोक। अब देखिए ये दोनों हर्यक वंश के हैं, ये दोनों शिशुनाग वंश के हैं। बिंदुसार द्वारा अपनी राजधानी जो है बनाई गई थी, वो राजधानी क्या थी उनकी? तो क्वेश्चन कहाँ चला गया? गिरिब्रज, राजगृह इनकी राजधानी थी। ठीक है, राजगृह। उदयन के द्वारा राजगृह से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र राजधानी बना दी गई थी। ठीक है। फिर जब शिशुनाग आए तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से बदल कर फिर क्या कर दिया? राजधानी वैशाली कर दी। मगध, ये सब मगध की राजधानियाँ हैं। ठीक है, मगध की। और वैशाली के बाद जब शिशुनाग के बाद जब कालाशोक आए तो कालाशोक ने वैशाली मतलब राजधानी अपनी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कर दी। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, बिंदुसार के समय राजगृह, उदयन के समय पाटलिपुत्र, शिशुनाग के समय वैशाली और कालाशोक के समय फिर पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारतीय पौराणिक कथाओं में मनमथ कहा जाता है? तो मनमथ देखिए मन को जो मथ ले, ठीक है, मन को मोह लेने वाला कौन? तो कामदेव के बारे में कहा जाता है, कामदेव की पर्यायवाची भी है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है। वह पाटलिपुत्र का संस्थापक था, उसने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक किले का निर्माण करवाया था। उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो अभी हमने आप लोगों को बताया राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने की थी। ठीक है। अगर कहे वैशाली से पाटलिपुत्र तो किसने की थी? कालाशोक के द्वारा की गई थी, जो शिशुनाग वंश से संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने चेहरे और दाग नामक अभिनव पद्धति की शुरुआत की? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन के खिलजी के टाइम ही जो सैनिक थी वो संगठित और स्थायी सेना, इनकी सेना बहुत ही बड़ी थी अलाउद्दीन खिलजी की, और संगठित थी और बहुत व्यापक सेना होने के कारण उसने जो वेतन भत्ते देता था अपने सेना को, तो उनकी पहचान के लिए ही चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत की थी। बढ़ते नेक्स्ट है सर्ब मतलब ये कर है, सिंचाई कर है, किसके द्वारा लगाया गया था? तो ऑप्शन है बलबन, जहांगीर, फिरोज शाह तुगलक या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है शरीयत के अनुसार शासन करने पर विश्वास रखता था, और शरीयत के अनुसार इसने 4 प्रकार के कर लगाए थे। ठीक है। एक था जकात, जजिया, खुम्स, ठीक है, और एक कर और था इसका अभी याद नहीं आ रहा है, एक और ये सर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था। ठीक है। खुम्स देखिए ये वो जो सेना जब कहीं भी अभियान करती थी तो उससे जो लूट से प्राप्त धन होता था वो ही खुम्स कहलाता था। बढ़ते नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में शब्द पट्टानुलकर का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर इज इसका क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। रेशम बुनकर, सैनिक, राजा के दास या यात्री। तो राइट आंसर इज रेशम बुनकर। ठीक है। पट्टानुलकर क्या होते थे मध्यकालीन भारत में? तो रेशम बुनकर होते थे। नेक्स्ट है मूल शिक्षा की वर्धा योजना बनाई गई थी, तो किसके द्वारा बनाई गई थी? महात्मा गांधी द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा या जाकिर हुसैन के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका मूल उद्देश्य था कि जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको मतलब शिक्षा में मतलब क्या कहते हैं उसको, कुशलता मतलब कार्य कुशलता भी सिखाया जाना चाहिए। किसके? वो हस्तशिल्प की। ठीक है, हस्तशिल्प की कुशलता भी सिखाई जानी चाहिए। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए मौलाना अबू कलाम के आज़ाद के मतलब जयंती पर हम लोग 11 नवंबर को अभी हमने आप लोगों को बताया क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बढ़ते नेक्स्ट है निज खमारे धान तोलो
यह किसान आंदोलन का नारा था, तो किसका था? ऑप्शन है ए का आंदोलन, तेभागा आंदोलन, बारदौली आंदोलन या किसान सभा आंदोलन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा तेभागा आंदोलन। ठीक है, तेभागा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1946 में, और यह बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है संथाल के विद्रोह से, मुंडा के विद्रोह से, चूर के विद्रोह से या पहाड़िया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा के विद्रोह से। देखिए मुंडा विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा, कौन थे? बिरसा मुंडा। तो इन्हीं को उलगुलान भी कहा जाता था। ठीक है, तो उलगुलान किससे संबंधित है? मुंडा विद्रोह से। राइट आंसर इज बी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट पहला सही है। स्टेटमेंट दूसरा, उनके स्वयंसेवक दल को ब्राउन शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। देखिए इनका जो स्वयंसेवक दल था कौन था? तो इन्होंने एक दल बनाया था, क्या नाम था? खिदमत खुदगार नाम था शायद। तो उसका दल बनाया था इन्होंने, तो उसी को ब्राउन शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने पख्तून नामक एक राजनीतिक मासिक पत्रिका निकाली थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है इसमें। बढ़ते नेक्स्ट है सहकार प्रज्ञा है कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है खान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो सहकार प्रज्ञा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट है विवादित क्षेत्र नागोर्नो कराबाख के लिए नवंबर 2020 में शांति समझौता किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से दो देश इस विवाद में शामिल हैं? ऑप्शन है रूस अजरबैजान, आर्मेनिया जॉर्जिया या फिर अजरबैजान आर्मेनिया या यूक्रेन रोमानिया। तो राइट आंसर अजरबैजान आर्मेनिया होगा। ठीक है, ये अभी हाल ही में ये विवाद देखने को मिला था। बढ़ते नेक्स्ट है सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया का इसका उद्देश्य क्या है? तो आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा सही से। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। युद्धरत, इसका हम लोग सीधा आंसर देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा दूरस्थ एवं सीमावर्ती गाँवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क संपर्क से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए हुआ था ये। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के परिसर में हाल ही में स्वामी विवेकानंद की एक आदम प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जामिया, ऑप्शन है पहला जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश या JNU जिसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बोलते हैं नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? JNU में की गई थी मोदी जी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। एशिया में पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये देखिए सारे करंट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा इनको आप लोग रट ही सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा जानने या पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखिए जब सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो इसमें क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने कंधार और काबुल पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बहन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, और साथ ही साथ मेगास्थनीज जो इनका राजदूत था उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका जिसमें उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी वो सारा वर्णन किया गया है इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक है ये। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है किसमें? तो देखिए त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख किसमें किया गया है? मंडक्य उपनिषद, अथर्ववेद, सतपथ ब्राह्मण या मैत्रेयणी उपनिषद। तो राइट आंसर यही होगा इसका डी। ठीक है, मैत्रेयणी उपनिषद में किया गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में जो है प्रजापति राजा की दो पुत्रियां सभा और समिति को बताया गया है। ठीक है, सभा और समिति को दो उनकी पुत्रियां बताया गया है। और मंडूक्य उपनिषद से क्या लिया गया है? तो इससे सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है स्टेटमेंट पहला है भारत
का सर्वप्रथम आक्रमण शकों के द्वारा किया गया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण शकों के द्वारा नहीं किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यूनानी भी बोलते हैं हिंदी में, तो यूनानियों के द्वारा सबसे पहले किया गया था आक्रमण। तो स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे। शक शासक था जिसने संस्कृत में अभिलेख जारी किया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसका संस्कृत में अभिलेख कौन सा है? गिरनार अभिलेख, जिसको जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में है? ये संस्कृत में है, ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, जिसमें होगा बी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य कितने राजवंश थे विजयनगर साम्राज्य में? तो देखिए कितने थे, 2, 3, 4 या 5? तो इसमें 4 राजवंश थे। इन राजवंशों का एक बार नाम देख लेते हैं हम लोग। पहला राजवंश क्या था? संगम। दूसरा क्या था? शालू। तीसरा क्या था? तुलुब। चौथा क्या था? अरावीडू। तो आप लोगों को देखिए इसमें एक विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं, राजा कृष्ण राय। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि कृष्ण राय किस वंश से संबंधित है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, बहमनी सल्तनत की स्थापना किसके मतलब कि कब की गई थी? इसमें सन पूछा गया है 1286, 1347 या 1415 या 1526। तो देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू के द्वारा की गई थी, ये 1347 ईस्वी में, ठीक है। हसन गंगू के द्वारा की गई थी। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी गुलबर्गी बनाई थी, ठीक है, गुलबर्गी। बढ़ते नेक्स्ट। चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राणा सांगा, हमीरदेव चौहान या राणा कुंभा या महाराणा प्रताप के द्वारा। तो देखिए यह राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। जो इब्राहिम सॉरी। बढ़ते नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन के दौरान, इसमें हम लोग एक फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं पहले, किसके द्वारा करवाया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। जो महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी के साथ युद्ध हुआ था एक, तो उसको क्या बोलते हैं? सारंगपुर की लड़ाई। ये कब हुई थी सारंगपुर की लड़ाई? तो ये हुई थी मतलब 1448 में। तो इसमें राणा कुंभा की जीत हुई थी। इसी उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कांग्रेस ने किस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किस अधिवेशन में अपनाया गया था? ऑप्शन है कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसमें दो चीज़ पास हुई थी। एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पास हुआ था, दूसरा जो मौलिक अधिकार होते हैं उनसे संबंधित एक विधेयक प्राप्त हुआ था, ठीक, मतलब फंडामेंटल राइट, एक विधेयक पास हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कैबिनेट मिशन ये कब आया था? एक मिनट। कैबिनेट मिशन 1946, शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन 1945। देखिए शिमला सम्मेलन जो है जब बेबल योजना आई थी, तो उसके पश्चात बेबल योजना मतलब ये में सभी दलों की राय लेने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में ही आया था, लेकिन ये फरवरी में आया था। और ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था वही मार्च में, ठीक है। तो जब क्रिप्स मिशन के जो बातें थी उनको नहीं माना गया, या फिर कहें क्रिप्स मिशन से जब कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं हुई, तो उसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पश्चात शिमला, फिर उसके पश्चात कैबिनेट। तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसका, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जब ये अपना इनका चैनल था, रेडियो था आज़ाद हिंद फौज, जिससे ये अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाते थे। तो जब इन्होंने इसी क्रम में उन्होंने 6 जुलाई 1944 को एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पर अलीपुर षड्यंत्र केस कब पर मतलब से संबंधित मुकदमा चलाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन है सचिन सन्याल, अरविंदो घोष, चित्तरंजन दास या भगत सिंह। देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस में
जो किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो ये अरबिंदो घोष और वीरेंद्रनाथ घोष, इन सब के प्रति चलाया गया था। इसमें जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भी शामिल थे। ठीक है, खुदीराम बोस को इसके पश्चात फांसी की सज़ा दी गई थी, और जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, और प्रफुल्ल चाकी इन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली थी। बर्तनिष्ठ है, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय रख दिया गया। ठीक है, बर्तनिष्ठ, शहतूत बांध का निर्माण करने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो देखिए शहतूत बांध, ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ किया गया है, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, हाल ही में तो शहतूत बांध कहाँ निर्माण हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में हो रहा है, तो इसमें भारत जो है सहयोग करेगा। बर्तनिष्ठ है, नवंबर 2020 में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, शॉर्टकट IMO भी बोलते हैं, ठीक है, द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नौवहन प्रणाली वाले 3 देशों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए पहले ऑप्शन जापान, USA, चीन या रूस, तो इसका राइट आंसर जापान। जापान अभी इस टाइप के सिस्टम विकसित नहीं कर पाया है, बाकी इन तीनों ने कर लिया है। चौथे नंबर पे अपना भारत आ गया है। ठीक है, इंडिया। बढ़ते नेक्स्ट है सरना धर्म को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजने और 2021 की जनगणना में से एक अलग कोड के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है, ऑप्शन है मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो देखिए ये झारखंड के जो CM है उनके द्वारा ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यह स्टेटमेंट पहला है, यह विवाह के लिए धर्मांतरण को एक जमानती अपराध बनाता है, तो यहीं पे गलत है। देखिए ये जमानती नहीं, ये गैर जमानती अपराध है। ठीक है, यहाँ पे गलत है, ये गैर जमानती है। नेक्स्ट है धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण के लिए 2 माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस भेजना होगा, तो ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ये गैर जमानती भी है और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आप डिटेल में जाकर उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। देखिए गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में देखना है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं की थी, ये किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है हर्षण चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था, ये भी गलत है। हर्षण किसका दरबारी कवि था, तो ये समुद्रगुप्त का था। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें हरिशरण ने समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्पभूतियों का उत्कर्ष हुआ, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का शासक था, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, पर जो पुष्पभूतियों का राजधानी थी वो पाटलिपुत्र नहीं थी, इनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी। ठीक है, ये थानेश्वर कहाँ पड़ता है वर्तमान में, ये हरियाणा में। बढ़ते नेक्स्ट, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तो केवल 2 20 राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अशोक पहला शासक था जिसने शिलाओं पर अपने संदेश अंकित करवाए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अशोक ही पहला शासक था शिलाओं पे, जो भारत में शिलाओं पर संदेश अंकित करवाने का पहला शासक था। लेकिन इससे पहले के अगर पूरे विश्व में देखें तो जो ईरानी लोग होते थे वो ऐसा करते थे। ठीक है, ईरानी और यूनानी लोग, तो भारत में तो के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अशोक का अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, तो ये भी सही है। देखिए अशोक भाषा और लिपि दोनों में बहुत अंतर होता है। भाषा एक अपने विचार प्रकट करने का माध्यम होती है। ठीक है, तो ये सारे ज़्यादातर जो जितनी भी भाषाएं हों उनकी भी कोई एक लिपि हो निश्चित, तो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसकी लिपि होगी उसकी भाषा ज़रूर होती है। तो देखिए प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, पर इनकी लिपि 4 प्रकार की लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक।
ठीक है। तो जो प्राकृतिक भाषा में ज़्यादातर अभिलेख लिखे गए थे वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही होगा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। ऑप्शन है जैनुल आबदीन, मिर्ज़ा हैदर, सिकंदर शाह या शमसुद्दीन शाह मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन शाह मीर। बढ़ते नेक्स्ट। किस शहर को भारत का सिराज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है जौनपुर, दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता। तो राइट आंसर जौनपुर। जौनपुर को किसने बसाया था। तो जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। तो किसके लिए, जौना खां की याद में। जौना खां कौन था, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक कोई का बचपन का नाम था जौना खां, ठीक है। तो उसी के लिए जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसी को भारत का सिराज बोलते हैं। राइट आंसर इज ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बाबर सबसे पहले कहाँ का शासक बना। लाहौर, दिल्ली, फरगना या समरकंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरगना। देखिए फरगना कहाँ पड़ता है, वर्तमान में अफगानिस्तान में फरगना है। तो वहाँ पे 13 वर्ष की आयु में ही मतलब बाबर को वहाँ का शासक घोषित कर दिया गया था, ठीक है, फरगना का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बाबर ने महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े थे। लाइन से युद्ध थे 1526 से लेकर 1529 तक। 1526, 1527, 1528, 1529, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था और घाघर का युद्ध हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने करजन वाली की हत्या की थी। ऑप्शन है शमसुल आलम, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या मदन लाल ढींगरा। देखिए मदन लाल ढींगरा ने ही करजन वाली की हत्या कर दी थी, ठीक है। मदन लाल ढींगरा किससे संबंधित थे, तो ये इंडिया हाउस से संबंधित थे। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी, सॉरी, इंडिया हाउस की स्थापना जो है लंदन में की गई थी, ठीक है, लंदन में। इसमें मुख्य कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम भीखाजी कामा प्रमुख थी और मदन लाल ढींगरा भी इससे संबंधित थे। जब मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वाली की हत्या कर दी गई थी तो फिर इंडिया हाउस को मतलब विघटित कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। कब, 1909 ईस्वी में। तो ये फैक्ट याद रखना आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिम्मरमैन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है उदारपंथी राष्ट्रवाद, अतिवादी राष्ट्रवाद, उग्रवादी राष्ट्रवाद या गांधी स्वराज। तो गांधीवादी स्वराज। तो राइट आंसर हो जाएगा उग्रवादी राष्ट्रवाद से संबंधित है जिम्मरमैन योजना, ठीक है। जिम्मरमैन योजना में होता क्या था, ये जर्मनी से संबंधित योजना है। इस जर्मनी में जो राष्ट्रवादियों को एकत्रित करके अपने जो भारत में जो अंग्रेज थे उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो अभी हमने आप लोगों को बताया किसने, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम भीखाजी कामा दोनों प्रमुख थी। लेकिन अगर स्थापना किसने की तो इसमें सबसे प्रमुख अगर इन दोनों में भी आए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, AC मजूमदार या लोकमान्य तिलक। तो देखिए जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण काम हुए थे। एक पहले तो गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे, ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी दोनों एक हो गए थे, ठीक है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम का जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत के AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सही लिखा है, साफ साफ दिख रहा है परम सिद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें देखना है आप लोगों को, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं हिंदी में। लिखा है परम सिद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है हाल ही में इसने विश्व के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्राणियों को वैश्विक रैंकिंग में 10वां स्थान प्रदान किया गया है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर जो अपना परम सिद्धि है इसको 10वां स्थान मिला है, तो ये बिल्कुल गलत है। परम सिद्धि का स्थान क्या है, 63 या 67 है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा परम सिद्धि का स्थान। तो ये 10वां तो नहीं है। या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर मतलब बी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए वर्तमान में विश्व का सबसे मतलब शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है, तो कौन है, फुगाकू। फुगाकू कहाँ का है, तो ये जापान का कंप्यूटर है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है RT लैंप क्या है। RT लैंप क्या है, ऑप्शन है घरेलू उपयोग के लिए एक ऊर्जा कुशल दीपक
या नासा द्वारा एक बाहर ग्रह मिशन या कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आरटी लैंप क्या है, तो ये हाल ही में अभी इसको ये न्यूज़ में रहा था, तो ये कोविड-19 का पता लगाने की एक नई तकनीकी है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, पिनाका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, ये सतह से सतह मार करने वाली एक निर्देशित मिसाइल है, तो ये गलत है। देखिए ये सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, तो ये एंटी बैलिस्टिक मतलब एंटी मिसाइल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी देश ने मिसाइल दागा तो ये हवा में ही उसको मार सकता है। ठीक है, पिनाका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये। सेकंड है, इसे आयुध निर्माणी बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा विकसित किया गया था, तो बिल्कुल गलत है ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल सॉरी इसमें कोई भी नहीं गलत, कोई भी सही नहीं है, तो राइट आंसर डी। बढ़ते नेक्स्ट है ए प्रॉमिस्ड लैंड। देखिए इंग्लिश में साफ साफ लिखा है यहाँ पे, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसकी है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, विक्रम सेठ, अरुण शौरी या बराक ओबामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। सॉरी, यह अभी हाल ही में बराक ओबामा की पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड जो है प्रकाशित की गई है या फिर लॉन्च की गई है। ठीक है, इसी को लेकर अभी एक विवाद हुआ था, जिसमें इस पुस्तक में बराक ओबामा जी ने जो है अपने जो देश के नेता हैं राहुल गांधी, उनके बारे में कुछ लिखा था। ठीक है, जो कि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए इससे संबंधित विवाद भी हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती जो कॉर्पोरेट के संदर्भ में कॉर्पोरेट अभियान जो कॉर्पोरेट वो होता है अपना एक्सरसाइज, इसके संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज पहले देख लीजिए किसके बीच होता है, भारत और थाईलैंड। ये एक नोवल एक्सरसाइज है, नोवल मीन्स नेवी का एक्सरसाइज है। बढ़ते नेक्स्ट, अब इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाल ही में समन्वित गश्ती का यह 30वां संस्करण आयोजित किया गया है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा फैक्ट तो मतलब नहीं आते हैं, पर देख लीजिएगा आप लोग, तो ये सही है। लेकिन भारत और थाईलैंड वर्ष 2010 से एक वर्ष में 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ इंडो थाई कारपेट का आयोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2010 से नहीं कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, 2005 से कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। 2005 से कर रहे हैं और हर वर्ष 2 बार करते हैं, तभी तो ये कितने बार हो गया, 15 साल में 30 बार। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने शासन में जो है छत्रप सिस्टम को आरंभ किया था। छत्रप सिस्टम को किसने आरंभ किया था। ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, यूनानी या सातवाहन। तो इसको कुषाणों द्वारा आरंभ किया गया था छत्रप सिस्टम। इसमें होता क्या है कि जो मतलब ये सामंती व्यवस्था है उसका उदय का कारण यही है, छत्रप सिस्टम। इसमें एक राजा के मतलब छत्रक के क्या बोलते हैं उसको, छत्रक के नीचे ही अन्य राजा कार्य करते थे, छोटे छोटे जो होते थे राजकुमार वो। बढ़ते नेक्स्ट है, दक्षिणापथपति की उपाधि किसने धारण की थी। पांडवों द्वारा, सातवाहनों द्वारा या चोलों द्वारा या मौर्यों के द्वारा। तो यह सातवाहनों के द्वारा दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो ऑप्शन है कीर्तिवर्मन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। देखिए पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, ए होल अभिलेख, इसको किसने लिखा था। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति के द्वारा यह अभिलेख लिखा गया था। इसी में इस युद्ध की जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, हिंदू शब्द एक पुराने फारसी शब्द से ग्रहण किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, तुर्क लोग सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान कहते थे। तो ये गलत है, यहाँ पे तुर्क नहीं कहते थे, ये अरबी सबसे पहले जब आए थे तो अरबी लोग ही कहते थे ये। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। बढ़ते नेक्स्ट है, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए पहला है, अलवार संत शिव के उपासक थे जबकि नैनार विष्णु के उपासक थे। तो यहाँ पे ये उल्टा लिखा है। ठीक है, अलवार किसके थे, विष्णु के, नैनार किसके थे, शिव के। तो ये गलत हो जाएगा। अलवार और नैनार जो है भक्ति परंपरा में किसी महिला संत की उपस्थिति नहीं थी। तो ये गलत है, महिलाओं की इसमें भारी मतलब बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है अकबर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट। तो पहला स्टेटमेंट है कि वो 13 वर्ष की आयु में पानीपत में उसका राज्यारोहण हुआ। तो देखिए 13 वर्ष की आयु में तो हुआ था पर पानीपत में नहीं हुआ था, ये गलत है। करनौल नामक जगह में हुआ था। करनौल कहाँ पे पड़ता है? करनौल पंजाब में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया पहला वाला। नेक्स्ट है गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। अगस्त घोषणा संबंधित है किससे? तो ऑप्शन 1 है मार्ले मिल्टो सुधार, ऑप्शन 2 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 3rd है भारत छोड़ो आंदोलन, 4th है साविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए अगस्त घोषणा कौन लेके आया था? तो ये मॉन्टेग्यू लेके आया था। इसी के घोषणा के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, 1919 में, तो इसी की घोषणा के आधार पर ही ये मतलब अधिनियम आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कब आया था ये? 1919 के अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इन सुधारों ने विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया। देखिए राज्यों के विषय मतलब राज्यों के हुए थे, ठीक है, 2 भागों में बढ़ गए थे, एक रिजर्व होते थे और दूसरे हस्तांतरित। तो ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय सरकारों के लिए अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान इन सुधारों में मौजूद था। तो देखिए इसमें जो ये विषय थे, इसमें एक होती थी कार्यपालिका, उसके पास आरक्षित विषय होते थे जिसका प्रमुख गवर्नर होता था, और एक होती थी विधायिका जिसमें जो है भारतीयों को नियुक्त किया गया था, मतलब भारतीय होते थे। तो उसमें सिर्फ जो ये विधायिका होती थी, जो हस्तांतरित संस्था होती थी, उसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, ठीक है, दोनों के प्रति नहीं। तो ये वाला भी आंशिक रूप से सही है, तो इसको हम लोग पूरा सही नहीं मानेंगे। राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है अनटू दिस लास्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को प्रेरित किया? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखो ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है रस्किन की पुस्तक है, ठीक है। तो रस्किन से कौन प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इन्हीं से या फिर कहीं इसी पुस्तक से उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सीखा था, ठीक है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह जैसे सिद्धांत इसी पुस्तक से महात्मा गांधी जी के द्वारा मतलब प्रेरणा मिली थी, तो अपने जीवन में अपनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी? ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह या रॉलेट सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी की पहला आंदोलन कौन सा था या पहला सत्याग्रह, तो वो चंपारण हो गया, ये बिहार में स्थित है। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कहाँ है? ये है गुजरात में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर प्लेग फैल गया था, तो प्लेग के कारण जो मिल मजदूर थे उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था उचित, तो बोनस की मांग करने के कारण यह हड़ताल हुई थी, ठीक है। मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के कीठम झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह झील राज्य के किस शहर में स्थित है? तो देखिए यह कहाँ पे है कीठम झील? तो यह आगरा में स्थित है, ठीक है। वर्तमान में कितनी रामसर साइटें हैं यूपी में? 8 हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए रामसर साइटें के बारे में एक बार देख लेते हैं। रामसर स्थलों की सूची, ये रामसर सम्मेलन के पश्चात मतलब ये स्थल की सूची बनाना प्रारंभ किया गया। रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? तो ये ईरान में हुआ था। ईरान में कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है पारस्परिक संपर्क समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता सार्क सदस्यों के बीच हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए गलत है, ठीक है। यह समझौता किसके बीच हुआ है? यह समझौता ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना है, तो ये भी गलत है। हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं, साउथ ईस्ट चाइना सी में करना है, ठीक है। साउथ ईस्ट चाइना सी में चीन के प्रभुत्व को कम करना है या फिर कहें उसके प्रभुत्व को काउंटर करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं सही है, तो राइट आंसर डी। बढ़ते नेक्स्ट है भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के मध्य क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यह परियोजना किसको जोड़ती है? तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी है? तो ये ब्रिक्स देशों की बैंक है, ब्रिक्स, ठीक है, जिसमें अपना देश इंडिया भी शामिल है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है।
तो इसमें देखिए इसने $500 मिलियन अभी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है इस देश के साथ, मतलब इस बैंक के साथ भारत का। तो ये किस परियोजना के लिए हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ परियोजना के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को अपने देश में सेना मतलब अपने देश की सेना में जनरल रैंक की मानक उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है देखिए, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या रूस। तो राइट आंसर इज बी। देखिए नेपाल की सरकार ने ही अभी ये मानक उपाधि दी थी, ठीक है, अपने जो है प्रमुख सेना जनरल MM नरवणे को। पढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची देखिए, पुस्तक है पहले, यहाँ पुस्तक है, यहाँ पे लेखक हैं। पहली पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो यह किसकी पुस्तक है? यह शशि थरूर जी की पुस्तक है। ये तो काफ़ी बार मतलब ये न्यूज में रहती है। तो राइट आंसर देखिए पहले का चौथे से ही मिल जाएगा, पहले का चौथा, तो इससे नहीं मिलेगा, सॉरी ये पहले का चौथा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं पुस्तक, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को प्रैक्टिस ही करना है, सारी पुस्तकों का नॉलेज होना चाहिए, एग्जाम में कौन सी आएगी ये तो पता नहीं होता ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? बी का पहला हो जाएगा, यानी कि सुग्गी बैग डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। रेडी प्लेयर 2 इसको अर्नेस्ट क्लाइन ने लिखा है, और इट हैप्पीनेस को भास्कर मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर सी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदानी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के मध्य हुआ था। इसमें चालुक्यों ने भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही देखना है। तो गोपाल ने इस वंश की नींव रखी थी, बिल्कुल सही है। पाल वंश की नींव गोपाल ने रखी थी, ठीक है। राजा पाल जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। जो पाल राजा होते थे जैन धर्म के अनुयायी थे, तो ये गलत है। वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था उन्होंने, बौद्धिज्म को, और बौद्ध धर्म के ही अनुयायी होते थे। और पाल शासन के दौरान ही मतलब पहली बार बंगाल में इस्लाम का प्रवेश हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, राइट आंसर सी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला है, यह दक्षिण एशिया की पहली नगर सभ्यता थी। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके समकालीन अगर पूछते तो समकालीन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब थी, मगर दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही थी। देखिए दक्षिण एशिया में जो पूरा पाषाणिक काल या पाषाण काल के साक्ष्य मिले, लेकिन पाषाण काल जो नगरी नहीं थी, ये ग्रामीण थी, ठीक है। और पहली सभ्यता जो नगरी थी तो वो हड़प्पा सभ्यता ही थी, ठीक है। इसके पास एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यही एक उसकी मतलब अद्वितीय विशेषता भी थी। हड़प्पावासी ताम्र, कांस, रजत, स्वर्ण और लोहे से परिचित थे। तो देखिए यहाँ ये ताम, कांसा, रजत, स्वर्ण से तो परिचित थे, पर लोहे से नहीं थे। देखिए इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे से ये परिचित नहीं थे और घोड़े से नहीं थे, ठीक है। ये बहुत आता है क्वेश्चन हर बार पेपर में, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिए। ना तो ये हड़प्पावासी लोहे से परिचित थे, ना ही घोड़े से। हड़प्पा के लोग कई धर्मों का पालन करते थे। तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि ये कई धर्मों का पालन करते थे। ये लोग मुख्यतः मतलब कि शिव के रूप में जो एक मूर्ति मिली है, माता देवी की पूजा करते थे ये लोग, ठीक है, और शिवलिंग की पूजा करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला सही है, दूसरा सही है, बस 1 और 2, ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जागीरदारी, पहला स्टेटमेंट है, जागीरदारी प्रणाली राज्य की सेवाओं के लिए अमीरों को किसी क्षेत्र विशेष में राजस्व संग्रहण सौंपने की प्रणाली थी। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उनको एक जागीर दे दी जाती थी, जिसमें वो लोग मान लो कोई सैन्य अधिकारी वगैरह होते थे जो उनको जागीर दे दी जाती थी, वो उसी जागीर से जो लगान या राजस्व वसूल करते थे वही उनका वेतन होता था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, जमींदार अपनी जमींदारी में शामिल सभी ज़मीनों का स्वामी होता था। तो ये गलत है, स्वामी नहीं होता था। अगर जमींदारों को मतलब स्थानांतरण भी कर दिया जाता था ज़मीनें, जागीरें, अगर वो सही से काम नहीं कर पाते थे या राजस्व वसूल नहीं पाते थे, तो जागीर इसका स्थानांतरण होता था, स्वामी नहीं होते थे, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट राइट है, तो केवल ए आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट है, उसने मेहरू निस्सा से विवाह किया और उसे नूरजहाँ की उपाधि दी, बिल्कुल सही है।
सेकंड है उसके शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव का सिर कलम कर दिया गया था, ये भी सही है। देखिए सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है, फिफ्थ गुरु थे। और इन्होंने जहांगीर के एक पुत्र जहांगीर का था खुसरो, जो कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उसका साथ देने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट है उसके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम का दौरा किया, तो ये बिल्कुल सही है। इसी के शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस और कैप्टन रो आया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और 1 2 3 तीनों राइट हैं, तो राइट आंसर डी। बढ़ते नेक्स्ट है उत्तरकालीन मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है 1700 ईस्वी को आमतौर पर महान मुगलों और उत्तरकालीन मुगलों के काल को पृथक करने के लिए विभेदक वर्ष के रूप में देखा जाता है। तो देखिए विभेदक वर्ष 1700 ईस्वी नहीं है, ये विभेदक वर्ष जो है 1707 ईस्वी को माना जाता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। औरंगजेब ही मतलब मुगल कालीन साम्राज्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो औरंगजेब ही मतलब अंतिम शासी और कुशल प्रशासक और राजा था, ठीक है, मुगल शासक था। तो ये गलत हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय को साहिब बेखबर की उपाधि दी गई थी, तो ये भी गलत है। शाह आलम द्वितीय नहीं थे, ये बहादुर शाह प्रथम था, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब के पश्चात शासक बना था उसको शाह आलम मतलब साहिब बेखबर बोलते थे, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर बोलते थे। इसके पश्चात एक आए थे जहांदार को क्या बोलते थे, जहांदार को बोलते थे लंपट मूर्ख, ठीक है, क्या बोलते थे, लंपट मूर्ख बोलते थे। फिर इसके बाद जहांदार के बाद आए थे फारुखसियर को क्या बोलते थे, तो घड़ित कायर बोलते थे फारुखसियर को, ठीक है, घड़ित कायर फारुखसियर को बोलते थे। फिर उसके बाद फारुखसियर के बाद 2 आए थे रफ़ीउद्दरजात और रफ़ीउद्दौला। फिर उसके पश्चात आए थे वो मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को क्या बोलते थे, रंगीला, क्योंकि इनका मिजाज बहुत ही रंगीला टाइप का था। और रंगीला के टाइम ही अहमद शाह अब्दाली ने मतलब भारत पे आक्रमण किया, और जो मयूर शासन था जिसको तख्ते ताऊत भी बोलते हैं, जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, उसको अहमद शाह अब्दाली लेकर चला गया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, 1707 होगा। शाह आलम द्वितीय को साहिब बेखबर की उपाधि नहीं दी गई थी, ये बहादुर शाह प्रथम को दी गई थी, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड है जहांदार शाह के शासनकाल में राजस्व कृषि की बुरी प्रथा लाई गई थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको जहांदार शाह को क्या कहते थे, लंपट मूर्ख भी बोलते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, ये बिल्कुल सही है। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आक्रमण कब हुआ था, 1739 ईस्वी में हुआ था नादिर शाह का आक्रमण। तो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें 3 और 4 सही होगा। देख लेते हैं, राइट आंसर इस सी हो जाएगा, केवल 3 और 4। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सूरसेन, सचिंद्र नाथ सन्याल या उधम सिंह। देखिए उधम सिंह ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। यह नाम क्यों रखा था, ताकि ये सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। देखिए इसमें हिंदू नाम भी है, मुस्लिम नाम भी है, सिख नाम भी है, ठीक है, और आज़ादी का प्रतीक भी है। तो ये आज़ादी के प्रतीक के रूप में या फिर कहें कि सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए यह नाम उधम सिंह के द्वारा अपनाया गया था। उधम सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल डायर, आप लोग नाम सुना होगा जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर थे, ठीक है। तो इनको जाकर वहाँ पर क्या कहते हैं ब्रिटेन में जाकर मारा था, ठीक है, जनरल डायर को। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति के विचार को आकार दिया गया। ऑप्शन है फैजपुर अधिवेशन 1936, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन या 1940 रामगढ़ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी और प्रांतीय स्तरों पर छोटी छोटी कार्य योजनाएं समितियाँ भी बनी थी इसी अधिवेशन में। ये सब कांग्रेस की समितियाँ थी जो कि मतलब स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन को एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया था, ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट, स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। बढ़ते नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र केस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह मामला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। तो ये गलत है। ये किससे संबंधित था? ये समाजवादी गतिविधियों से संबंधित था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि जो श्रम आंदोलन कर रहे थे, श्रमिक आंदोलन कर रहे थे, उनके विरुद्ध ये केस चलाया गया था। श्रमिक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इस मुकदमे में ऐसे डांगे और शौकत उस्मानी को सज़ा सुनाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रमिक आंदोलन में ऐसे डांगे और शौकत उस्मानी भी प्रमुख थे। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। बढ़ते नेक्स्ट है, 2 नवंबर 1920 को TN कृष्णन का निधन हो गया। तो वह क्या थे या फिर कहें वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पूर्व क्रिकेटर, ऑप्शन सी वायलिन वादक या ऑप्शन डी राजनीतिक। तो क्या थे वो? वायलिन वादक थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट पहला है कि वर्ष 2020 में उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। तो ये देखिए, दृष्टि के जो पेपर होते हैं उसमें फैक्ट बहुत अजीब अजीब पूछे जाते हैं। तो ये 101वां नहीं था, मतलब 100वां नहीं था, ये 101वीं जयंती थी इनकी। ठीक है, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट मतलब ये इतना फैक्ट नहीं पूछते हैं कहीं भी, या फिर फैक्ट देते हैं भी तो इतना गलत नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह बंगाल के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये बंगाल के नहीं थे, ये महाराष्ट्र के थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, FC कोहली जिनका हाल ही में निधन हो गया था को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में, या भारतीय जीनोमिक्स के जनक के रूप में, या भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में माने जाते हैं FC कोहली। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रियंका राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय मूल की प्रथम मंत्री बनी है? ऑप्शन है मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, ये न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को मंत्री बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, अमेरिका की नवनियुक्त उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? देखिए, कमला हैरिस क्या बनी वहाँ की? उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो कि पहली मतलब इंडो अमेरिकन है, सॉरी जो भारतीय मूल की अमेरिकी है पहली। तो इसका स्टेटमेंट पहला है, वह अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, वो प्रथम महिला भी हैं। वह अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति। तो गलत है, 50वीं नहीं है, ये 49 नंबर की है। तो ये गलत हो गया। इस पद को प्राप्त, इसमें गलत पूछा गया तो यही गलत है। बाकी ये भी ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस पद को प्राप्त करने वाली वो प्रथम भारतीय अमेरिकी हैं। तो ये बिल्कुल सही है, वह प्रथम अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति, ये भी सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शासक हैं और ये घटनाक्रम है। ठीक है, बिंदुसार ये हर्यक वंश से संबंधित है, नंद वंश से संबंधित है, अजातशत्रु भी हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, महापद्मनंद नंद वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे इस वंश नहीं पूछा गया है, यहाँ पर घटनाक्रम पूछा गया है। तो देखिए, अजातशत्रु इसके टाइम में जो प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी। ठीक है, बिंदुसार ये बौद्ध और महावीर के समकालीन था। महापद्मनंद भारत में पहला साम्राज्य निर्माता महापद्मनंद को ही माना जाता है। और घनानंद को नंदोपकर्मणी का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, तो यही है डी इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब मैच कर रहे हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, मतलब 3 2 1 2, मतलब 3 4 1 2। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? व्यक्ति और व्यवसाय से संबंधित है। देखिए, वारामिहिर, शंकु, क्षिप्रनख और घटक पर। ठीक है, घटकर पर। तो देखिए, इसमें ये हैं कौन? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, विक्रमादित्य जिनको कहते हैं। तो ये विक्रमादित्य के 5 दरबार, जो 9 रत्न रहते थे विक्रमादित्य के दरबार में, तो ये वही हैं। तो किससे इनका व्यवसाय क्या होता था, ये पूछा गया है। तो कौन सा मैचिंग या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो बरामिहिर खगोलविद थे उनके दरबार के, बिल्कुल सही है। शंकु कोषाकार थे, ये गलत है। शंकु क्या थे? शंकु वास्तुकार थे। ठीक है,
वास्तुकार, क्षिपणक ज्योतिषी थे और घटकरपर तो ये राजनयिक थे। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, शंकु वाला गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चोल राजाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सारे चोल राजा दिए हैं, परांतक प्रथम, सुंदर चोल, आदित्यनाथ या विजयालय। देखिए विजयालय ने ही चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला हो जाएगा विजयालय, जिसमें फोर्थ होगा, तो ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम आए थे, और आदित्य प्रथम के पश्चात कौन आया था? ये परांतक प्रथम आए थे। तो अपरांतक प्रथम के लास्ट में कौन आता है? सुंदर चोल। सुंदर चोल जो है, जिन्होंने क्या कहते हैं उसको, श्रीलंका पर भी सुंदर चोल ने आक्रमण किया था, ये याद रखना, कभी पूछते हैं एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा? 4-3-1-2, 4-3-1-1-2 इज फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित यात्रियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए अलबरूनी, यहाँ पर भी कालक्रम के अनुसार लगाना है। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी आया था। ठीक है, तो महमूद गजनबी कब आया था? तो ये आया था वही करीब 1000 ईसा, मतलब 1000 ईस्वी में आया था, 1000 ईस्वी के आसपास आया था। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? अलबरूनी। फिर मार्को पोलो, यह भारत कब आया था? तो ये आया था 1256 में, 1256 से 1300, शायद कुछ 12 या 13 तक रहा था, काफ़ी लंबे टाइम तक मार्को पोलो रहा। फिर इब्न बतूता, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है, तुगलक वंश उस समय चल रहा था। और जो दुआनते बारबोसा, ये सबसे लास्ट में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1-3-2-4। तो देखते हैं 1-3-2-4, 1-3-2-4 सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ये भी सुमेलित करना है। यहाँ संत है, वहाँ स्थान है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? वल्लभाचार्य, ये गुजरात से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी, ये यूपी से हैं। बसन्ना, और ये बक्स किससे हैं? पंजाब से। बसन्ना कर्नाटक के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा क्या होगा? डी, डी इज राइट है, पहले से मिल जा रहा है। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, ठीक है, और तीसरे का चौथा, मलिक मोहम्मद जैसी यूपी से, और चौथे का पहला। तो राइट आंसर डी। बढ़ते नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसको भी सुमेलित करना है। साम्राज्य, इनकी स्थापना वर्ष है। ठीक है, देखिए गजपति साम्राज्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1435 में। यहाँ पे देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत की कब हुई थी? तो 1206 में तो हुई थी दिल्ली सल्तनत की। तो क्या हो जाएगा? तीसरे का पहला हो जाएगा। तीसरे का पहला किस में? तीसरे का पहला पहले में, तो इसी से मैच हो गया। और ये पहले का चौथा, तीसरे का पहला, पहले का चौथा। ठीक है, ये मैच कर रहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बीजापुर देख लेते हैं, बीजापुर कब हुआ था? 1490, और गोलकुंडा 1518 ईस्वी में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इनके सन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, गजपति 1835, बीजापुर कब हुआ था? बीजापुर 1450, और ये इधर। बढ़ते नेक्स्ट है तेलंगाना किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक छापामार आंदोलन था, तो ये बिल्कुल सही है। यह अपने समय का मतलब छापामार आंदोलन था। और नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी आंदोलन, जो है बंधुआ मजदूरी आंदोलन के कारणों में से एक था, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है इसका। नेक्स्ट है किसान सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जिसमें लूटपाट और झड़प की कोई घटना नहीं हुई। देखिए ये पहले तो शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में ये लूटपाट और झड़प की घटना इसमें देखी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। और मदन मोहन मालवीय किसान सभा के आलोचक थे, तो ये गलत है। मदन मोहन मालवीय जो है समर्थक थे किसान सभा के, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। ठीक है, ये नेतृत्व करता है, ये स्थान है। ये नेतृत्व करता किसके हैं? ये जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व करता है। ठीक है, और कहाँ से किया नेतृत्व, ये मिलाना है। तो लाला लाजपत राय कहाँ से किया? पंजाब से, तो सबको पता है। फोर्थ कसी हो जाएगा, मान लो फोर्थ कसी इसमें भी है, फोर्थ कसी इसमें भी है। और देख लेते हैं। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई कहाँ से किया था? इन्होंने मद्रास से किया था, तो तीसरे का डी हो जाए, दूसरे का डी हो जाएगा। तो इसमें दूसरे का डी है, इसमें दूसरे का बी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसमें सैयद हैदर राजा ने कहाँ से किया था? तो बारिशाल से किया था। और अश्वनी कुमार दत्त ने बारिशाल से किया था। और सैयद हैदर राजा ने कहाँ से किया था? दिल्ली से। ठीक है, सैयद हैदर राजा दिल्ली, मतलब चिदम्बरम पिल्लई मद्रास, अश्वनी कुमार दत्त बारिशाल, और लाला लाजपत राय पंजाब। पढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके संगठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये संगठन है, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, और
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, सॉरी 1951 में हुई थी। और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी 1959 में। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। तो राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 1-3-2, 1-3-2 बी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने पीट सम्प्रास में 6 बार एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या डोमिनिक थियम या रोजर फेडरर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नोवाक जोकोविच। ठीक है। नेक्स्ट है, T20 महिला विश्व कप का आयोजन होगा तो कहाँ पे होगा? देखिए T20 महिला विश्व कप का आयोजन होना था कब? ये होना था 2020 में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन कोविड के कारण ये दक्षिण अफ्रीका में बढ़ गया। फिर 2021 इसमें भी कोविड के कारण ये फिर से बढ़ा दिया गया। और अब ये कब होगा? 2023 में होगा। कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है। और T20 वाला दक्षिण अफ्रीका में होगा। और 50-50 वाला कहाँ पे होगा? जिसको ODI बोलते हैं, 50-50 वाला होगा न्यूजीलैंड में। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है फुटबॉल एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन, स्कूनर एसोसिएशन या तीरंदाजी एसोसिएशन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, तीरंदाजी एसोसिएशन। नंबर अब नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो किसने अभी हाल ही में मनाया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने हाल ही में मनाया है, ये न्यूज में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है TX2 यानी कि टाइगरों की संख्या को दुगुना करना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ टाइगरों की संख्या को दोगुना करना है। तो TX2 पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? या पुरस्कार का दूसरा संस्करण हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया है? देखिए अभी शुरू किया गया है, ये पहला संस्करण का पुरस्कार था जो पीलीभीत को मिला था। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा लिखा है तो ये गलत हो गया। TX2 लक्ष्य किसी एकल प्रजाति के लिए निर्धारित सबसे महत्वाकांक्षी संरक्षण लक्ष्यों में से एक है। तो बिल्कुल सही है, एकल प्रजाति। किसका संरक्षण किया जाएगा इसमें? टाइगरों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा के बाद राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। फिर कौन है? मोहनजोदारो। फिर मोहनजोदड़ो के बाद धौलावीरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1 सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए पहला कथन क्या है? कथन है 12वीं सदी के आरंभ में बौद्ध धर्म भारत से लुप्त होने लगा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 12वीं सदी में ब्राह्मण धर्म का उदय हो रहा था, भागवत धर्म का। ठीक है। तो नेक्स्ट कारण है कि बृहत स्तर पर जैन धर्म के प्रसार बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तो ये गलत है, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों पैरेलल चल रहे थे। ठीक है, दोनों एक ही टाइम में चल रहे थे। तो इस समय इसका पतन कब हुआ था? जब भागवत धर्म आ गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए, मतलब कारण तो गलत है पर कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते नेक्स्ट भी कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि कुषाण चरण के दौरान भारत और मध्य एशियाई क्षेत्र में व्यापार और कृषि का विकास हुआ। तो बिल्कुल सही है। जब कुषाण चूँकि ईरानी थे, मतलब यूनानी थे ये लोग सब, तो ये लोग ईरान से होकर आए थे, ईरान से आए थे। तो इसलिए एक स्थल मार्ग की खोज हुई थी और व्यापार को मतलब सुगम बनाया जा सका था, मार्ग की चूँकि खोज हो गई थी इनके आने से। ठीक है, इस समय दोनों क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संपर्क था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो घनिष्ठ संपर्क था, इसीलिए आवागमन आसान था, व्यापार भी आसान हो गया। तो राइट क्या हो जाएगा? ए, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, मतलब बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित तो यह कब की गई थी? ये की गई थी 1765 में, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो शाह आलम द्वितीय वहाँ के मतलब दिल्ली के शासक हुआ करते थे, मुग़ल शासक, उनके साथ अंग्रेज़ों ने किया था। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे? कार्नवालिस था। ठीक है, जब इलाहाबाद की संधि हो रही थी उसमें अंग्रेज़ों को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है,
दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। तो ये हो गया 765। नेक्स्ट है बहादुर शाह द्वितीय द्वारा रंगून निर्वासित। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को, इनको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, रंगून निर्वासित कर दिया था अंग्रेजों ने। और शाहजहाँ का शासनकाल, तो शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था? 1628 से लेकर 1656 तक था। तो इनका कार्यकाल सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब 1700 से स्टार्ट है। तो शाहजहाँ का और बाकी 3 लाइन से लगे, फोर्थ 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 2 3 किसमें? बीज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से, मतलब इसमें भी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, देखते हैं। बार्नियर निजी संपत्ति की नैतिकता में दृढ़ विश्वास रखता था, तो बिल्कुल सही है। उसने भूमि, इस कथन है, उसने भूमि के शाही मतलब स्वामित्व को राज्य और प्रजा दोनों के लिए हानिकारक माना, तो ये भी सही है। तो और दोनों में कोऑर्डिनेशन है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण एक टाइप का ये भी क्वेश्चन है, करते हैं इसको। मराठे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को रोकने में सफल नहीं हो सके, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मराठे कभी संगठित हुए ही नहीं, ठीक है। होलकर, ग्वालियर के, सिंधिया वगैरह सब अलग अलग, मतलब ये लोग हमेशा बटे रहते थे। कारण है इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि मराठा सरदार कभी आपसी एकता की कमी थी, मतलब ये कभी एक होकर चले ही नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। पेशवा का अलग ही वो होता था रुतबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये मतलब पहला भी सही है, उसका कारण भी सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और दोनों में संबंध भी है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाई गई थी? हैदराबाद। तो इसको देखो सैन्य शासन के माध्यम, मतलब सैनिक वहाँ पे भेजे गए थे, सैनिक कार्रवाई की गई थी, तो शामिल किया गया था। जूनागढ़, यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था, ठीक है। तो जूनागढ़ राइट आंसर हो जाएगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित भारतीयों में से किसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है? तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जेपी कृपलानी और आसफ अली और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। यही भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। देखिए भारत के अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो कौन थे, तो माउंट बेटिंग था, ठीक है। माउंट बेटिंग ही उस समय बेंटिंग, ठीक है। माउंट बेंटिंग ही उस समय आया था भारत का वायसराय बनकर, तो उसने वायसराय का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया था जब अधिनियम पेश किया था उसने 1947 वाला। तो उसी के पश्चात जब वो माउंट बेटिंग जा रहा था भारत से, तो उसने गवर्नर जनरल किसको, सी राजगोपालाचारी को अपना मतलब पद स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। और जब देश आज़ाद हुआ था तब कौन था वायसराय? तो जेपी कृपलानी थे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि होम रूल लीग में मुसलमानों ने उत्साहपूर्वक भाग नहीं लिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि होम रूल लीग के जो नेतृत्व करता थे, मतलब कौन थे, तो तिलक जी थे। तो तिलक जी के कुछ ऐसे कार्य थे जो कि पूर्ण रूप से हिंदू मतलब समर्थक थे, जैसे कि उन्होंने गणेश महोत्सव मनाना शुरू किया था, ठीक है। उन्होंने दुर्गा पूजा स्टार्ट की थी। तो ये सारे उनके मतलब ऐसे काम थे जो कि मतलब वो हिंदू लोगों को ज़्यादा आकर्षित करना चाहते थे, इसलिए मुस्लिम जो है इस आंदोलन से दूरी बना ली थी उन लोगों ने। नेक्स्ट है, होम रूल लीग में हिंदू बहुसंख्यक शासन के रूप में देखा जाता था, ये बिल्कुल सही है। तो अभी हमने आप लोगों को डिस्क्राइब किया, तो कथन कारण बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। पर्याप्त संबंध भी दोनों में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें हासिल की थी। तो देखिए ये गलत है, सोशलिस्ट पार्टी ने नहीं की थी, सीपीआई ने की थी। तो इसकी कितनी सीटें थी? करीब 14 सीटें आई थी। तो राइट आंसर ये तो गलत हो गया। B.R. अम्बेडकर राज्यसभा के माध्यम से संसद सदस्य बने, तो ये बिल्कुल सही है, ये राज्यसभा के माध्यम से बने। हालांकि लोकसभा में चुनाव में खड़े हुए थे बम्बई प्रांत से, लेकिन ये हार गए थे, ठीक है। कांग्रेस के एक वो था कोई सदस्य, उसके सामने हार गए थे, तो चुने तो गए थे, तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल चुनावों में कांग्रेस ने सभी राज्यों में सरकार बनाई, तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में नीति आयोग ने सबसे आकांक्षी जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो आकांक्षी जिला कौन है? ऑप्शन है चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र या चंदौली। तो राइट आंसर है चंदौली। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कई परियोजनाओं को वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया, इस परियोजना का मूल्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
हाल ही में किया था कितने करोड़ की परियोजनाएं हैं, तो 614 करोड़ की। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी किस शहर में की गई? ऑप्शन है जयपुर, गोरखपुर, अहमदाबाद या मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में फरवरी में किया गया था, कहाँ पे? गोरखपुर में। देखिए नेक्स्ट है नवंबर 2020 में भारत और नेपाल ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीसरे एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण की शुरुआत की है। चेक पोस्ट के भारतीय हिस्से का निर्माण किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका निर्माण यूपी में किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF के वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वर्ष 2050 तक जल संकट की आशंका है? तो कितने शहरों में इन्होंने बताया है? तो इन्होंने 2 शहरों में बताया है, पहला लखनऊ, दूसरा अलीगढ़। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एसके धर आयोग राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध सुझाव दिया था। देखिए भाषाई मतलब राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में 3 आयोग इम्पोर्टेंट है। एक है एसके धर, ठीक है, दूसरे JVP, तीसरा अली फजल। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों ने नहीं माना था भाषाई पुनर्गठन पर होना चाहिए, पर अली फजल आयोग के ने माना था और इसी के हिसाब से बाद में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने मतलब भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध सुझाव दिया था। JVP रिपोर्ट भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में थी, तो ये गलत है। ये भी मतलब पक्ष में नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट है मुदालियार आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग या विदेश नीति। तो देखिए मुदालियार आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में मतलब शिक्षा का परसेंटेज बहुत ही कम था, 16.6% के आसपास शिक्षा थी। तो जब अपने प्रधानमंत्री उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए 2 कमेटी गठित की थी। एक राधाकृष्ण कमेटी गठित की थी। तो राधाकृष्ण कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी 1949 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और उसके पश्चात ये इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सिफारिशें की थी। फिर 1952 में एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, उसी कमेटी का नाम आई है मुदालियार कमेटी। तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए थे। ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कब हुई थी? तो ये 16 अगस्त, डेट याद रखना है यहाँ पर, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। वहाँ के जो PM थे ब्रिटेन के उस समय कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है इसमें जो नहीं है वो पहचानना है। ऑप्शन ए राज्य परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और संघीय विधानसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हो, बिल्कुल सही है। विधान के प्रयोजन के लिए 3 सूचियाँ संघीय, प्रांतीय और संवर्ती सूची में विभाजन किया गया, ये भी सही है। प्रांतीय स्तर पर देव शासन और प्रांतीय स्वायत्ता द्वारा प्रस्थापित किया गया था। देव शासन को प्रांतीय स्वायत्ता के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ये भी सही है। अधिनियम में भारत ने पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था, तो ये भी सही है। इसी के आधार पर लोक सेवा आयोग का बाद में गठन हुआ था। ठीक है, नहीं, हालांकि लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया गया था? 1919 के अधिनियम में किया था। इसके आधार पर 1926 में प्रथम बार लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था। तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? मतलब यही राइट हो जाएगा, चूँकि ये गलत है, डी वाला। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इनसे संबंधित मतलब क्वेश्चन है, कथन कारण से संबंधित देखते हैं। चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गए थे, बिल्कुल सही है। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। इसके पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी, नेक्स्ट कारण है कि गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों ने सत्याग्रह के सिद्धांत को अभी नहीं समझा, तो बिल्कुल सही है। और ये कथन जो है कारण से संबंधित भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी खुदीराम बोस या ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा किसे कहा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था। बढ़ते नेक्स्ट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए काकोरी ट्रेन घटना कब हुई थी? तो ये 1925 में हुआ था, ये काकोरी ट्रेन घटना। ठीक है, तो इसके समय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग या चेम्सफोर्ड या इरविन या लॉर्ड हार्डिंग दी थी। तो उस समय लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग कब से कब था? तो ये 1921 से लेकर 1926 तक था। ठीक है, 1926 तक था। इसी के टाइम काकोरी ट्रेन डकैती पड़ी थी, इसी के टाइम चौरा चौरी घटना भी इसी के टाइम हुई थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम स्टेटमेंट है
कि जापानी आक्रमण की संभावना भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने के कारणों में से एक थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अनेक कारण थे, इनमें से एक ये भी था। सेकंड स्टेटमेंट है कि आंदोलन के एक भाग के रूप में सैनिकों ने सेना छोड़ने का आह्वान किया गया। तो सैनिकों से सेना छोड़ने का आह्वान नहीं किया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि सैनिक जो है भारतीयों, मतलब जो क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर गोली न चलाएं और अपनी निष्ठा, मतलब इन क्रांतिकारियों के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करें। तो ये गलत हो जाएगा। सी है कि तमलुक के समानांतर सरकारों के गठन की गई थी। देखिए, अगर आप इसी से करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें जिसमें दो है वो आप काट दीजिए, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें भी है, तो ये तीनों कट जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड है, इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही हैं। कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी, मतलब बी। बढ़ते नेक्स्ट है 149वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित है? तो करतार सिंह सराबा गदर आंदोलन से संबंधित थे। कौन सा सही सुमेलित है, ये पहचानना है आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से संबंधित है, ये भी सही है। इनका होम रूल लीग कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में। ठीक है। केपी केशव ये वायकोम सत्याग्रह से संबंधित थे, और वासुदेव फड़के ये रमोसी किसान विद्रोह से संबंधित थे। तो ये दोनों सही नहीं सुमेलित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 होगा? राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये जो है न्याय से संबंधित, न्याय को अच्छा करने के लिए कॉर्नवालिस कोर्ट लेकर आया था कॉर्नवालिस। तो इस कोर्ट के तहत यूरोपीय प्रजा को भी इस अधिकार क्षेत्र में लाया गया, ये बिल्कुल सही है। कॉर्नवालिस कोर्ट में ही कॉर्नवालिस ने प्रथम बार जो है राजस्व और न्याय इन दोनों को अलग किया था। ठीक है, पहले एक ही अधिकारी दोनों को देखता था, अब इन दोनों को अलग कर दिया गया और इसमें यूरोपीय प्रजा को भी शामिल किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। और विधि की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित हुआ, ये भी सही है। तो अब दोनों सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप पूरे क्वेश्चन हो गए। आप लोग एक बार ये क्वेश्चन बना के देखिएगा, कितने सही हो रहे हैं आपके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कम से कम आप लोगों के वर्तमान में 80 से 85 या अगर 90 हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, इतने तो करने की कोशिश करिएगा ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं अपनी राह, और जो भी कमी हो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आगे आने वाले वीडियो में उसको सुधार किया जा सके। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।